नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इम्पोर्टेंट वीडियो है। 2017-2019 में लगातार प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञान और कौशल में अंतर बताइए। ठीक है ना। सो गाइस, ज्ञान और कौशल में अंतर। ज्ञान क्या है? नॉलेज। और कौशल क्या है? स्किल। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ज्ञान नाम से आप लिख तो सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, हो सकता है और अच्छे से लिख पाओ, है ना। तो भाई सीधी सी बात यह है कि ज्ञान का जो उदय है, पॉइंट नंबर 1, वो व्यक्तियों के मस्तिष्क के। कुछ लोग तो भाई तपस्या करते करते ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग उनका अनुसरण करके करते हैं। लेकिन जो स्किल है, अब किसी को ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन वो जो स्किल है वो एक अलग चीज़ है। अब सपोज करो उसको कुछ काम दे दिया हमने, है ना, कि चल भाई XYZ कोई भी काम कर, तो उसको टाइम लगेगा उस चीज़ को करने में, पता उसे सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाथ जो है ना, हाथ तो उसके स्किल्ड नहीं ना, तुरंत हाथ वैसे मूवमेंट होगा नहीं बॉडी में। ठीक है, तो हमेशा जो कौशल है ये रहा भाई, निरंतर अभ्यास जब तक नहीं होगा ना, कौशल डेवलप नहीं होगा। निरंतर अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाके कौशल जो है वो डेवलप होगा। तो पॉइंट नंबर 1 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि मस्तिष्क में उनके अनुभवों से प्राप्त जो चीज़ होती है उसी को हम ज्ञान बोल देते हैं, लेकिन कौशल जो है वो निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ही आ पाता है। पॉइंट नंबर 2, ज्ञान का वास्तविक अर्थ संबंधित विषय की जानकारी से है। भाई कोई भी विषय है, अब किसी भी चीज़ के बारे में आप ज्ञान ले सकते हो, तो पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में ज्ञान लोगे, लेकिन कौशल का जो वास्तविक अर्थ है वो किसी भी चीज़ में दक्षता से, दक्षता होती है निपुणता। ठीक है, कि आप पारंगत हो गए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई, आप सीख गए। ठीक है ना, अब सबसे ऊपर आप ही हो, बस आपसे ऊपर कोई नहीं। थर्ड पॉइंट, ज्ञान अनुभव, मूल्य, संदर्भ, दूरदर्शिता आदि का मिश्रण है। ठीक है, अनुभव, ठीक है, मूल्य, वैल्यूज़, संदर्भ, किसके बारे में बातें हो रही है, दूरदर्शिता, आप सोच चिंतन यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूर की सोच। और व्यवहार जो है, सॉरी, कौशल जो है वो आपका व्यवहार, चिंतन, अभिव्यक्ति, निपुणता, है ना। भाई व्यवहार आप कैसे करेंगे, चिंतन उसके बारे में जो काम है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करना, इंटरप्रेट करना, और किसी के सामने मतलब बखान करना, एक तरीके से ये कह सकते हैं शो करना, अभिव्यक्ति उसको बोलते हैं। निपुणता पारंगत हो जाना। ठीक है, इन सब का सम्मिश्रण है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में श्रवण, पठन, लेखन और अभिव्यक्ति आदि कौशलों का होना जरूरी है। ये भी कौशल आ गए, है ना, ये भी क्या है, कौशल। भाई ये कौशल होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ये रहा यहाँ पे देखो, ठीक है, बात वहीं आ गई घूम फिर के। तो ज्ञान की अनुपस्थिति में कौशल प्राप्त करना एक कोरी कल्पना के समान है। अब ये देखो, ये जो ज्ञान है, अगर ये नहीं होगा तो आप कौशल ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको, कि सबसे पहले आपको किताबी ज्ञान होना ज़रूरी है, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको क्या हो, निपुणता प्राप्त हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद ही आती हैं। पॉइंट नंबर 5, ज्ञान कौशल का पूरक तत्व है और कौशल ज्ञान का पूरक तत्व है, क्योंकि दोनों ही बातें हम यहाँ पे जान चुके हैं इन 2 पॉइंट में, कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप श्रवण, पठन, लेखन और जो है अभिव्यक्ति में पारंगत आपको होना पड़ेगा, और अगर आपको कोई कुशलता प्राप्त करनी है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब ये मत कहना आप कि भाई हमारे पास ज्ञान नहीं है तो कुशलता नहीं आएगी, कुशलता नहीं है तो ज्ञान नहीं आएगा। पहले कैसे आए कोई, भाई अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो कुशलता नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे तब कुशलता प्राप्त करेंगे, या फिर पहले कुशलता प्राप्त करेंगे तब ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो उसने बोला कि पठन, श्रवण, मौखिक चिंतन, लेखन और अभिव्यक्ति, ये कौशल, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। अब श्रवण सुनने के लिए किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं, पढ़ने के लिए आपको भाषा पढ़ने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है,
और पढ़ने के लिए और लेखन के लिए दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है ना। तो इन सब के बाद में फिर और कोई कौशल आपको ग्रहण करना है तो उसके लिए ज्ञान की जरूरत है। समझ में आ गया। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से ही कौशल प्राप्त कर सकता है, और कौशल भी प्रयोगकर्ता में ही निहित रहता है, लेकिन व्यक्ति कौशल के कारण ही उसका ज्ञान परिलक्षित जो है होता है, उसका ज्ञान, ठीक है। व्यक्ति को कौशल के कारण, भाई करते करते सीख जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ना 12th करके या ITI करके या पॉलिटेक्निक करके कंपनी में लग जाते हैं, फिर अच्छी पोस्ट पे पहुंच गए, जो पुराने लोग थे वो, ठीक है। तो वो क्या किए भाई, करते करते सीख गए, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो ऐसे ही करके ज्ञान विषय के सैद्धांतिक पक्ष की अभिव्यक्ति है, ठीक है। कोई भी विषय है उसके जो सिद्धांत हैं वही ज्ञान है, उस पक्ष। और कौशल वास्तव में एक प्रकार का प्रयोगात्मक पक्ष है, ठीक है। यहाँ भाई कौशल तो वो है ना कि आप खुद करके देखेंगे, निपुण हो जाएंगे, तो वो प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे आप, यहाँ पे आप थ्योरी ही देख रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, ज्ञान के द्वारा विभिन्न कौशल अर्जित किए जा सकते हैं, और कौशल जो है ज्ञान को विशिष्ट परिस्थितियों में संप्रयोजित करने की विद्या है। तो ज्ञान के द्वारा आप कौशल अर्जित कर सकते हैं, और कौशल ज्ञान को किसी विशिष्ट परिस्थितियों में आप वहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। वही बात हुई आपकी कि आप अभ्यास करते रहो, उसका ज्ञान आपको हो जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा आप कुछ भी देख लोगे इधर उधर से तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि पहले से ही आप वहाँ पे उस चीज़ में पारंगत हो चुके हो, ठीक है। तो ज्ञान और कौशल में अंतर आ सकता है, आप वहाँ पे लिख देना, ठीक है। जो चीज़ आपको याद थी बहुत अच्छी बात है, जो नहीं थी वो यहाँ से आपको मिल गई होगी। क्लियर गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।